बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार के गोपालगंज की खबर के साथ, जहां पुलिस ने 50 लाख की शराब बरामद की है। शराब को मैगी से भरे कंटेनर में पंजाब से छिपाकर बिहार लाया जा रहा था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कंटेनर से 2700 लीटर शराब बरामद की गई है। पुलिस चालक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। गोपालगंज पुलिस का शराब के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। हम लोग सड़क मार्ग और जो नदी मार्ग दोनों मार्गों पर लगातार अपना विजिल बनाए रखे हैं और शराब तस्करों पर लगाम लगाने की हमारी कोशिश पूरी जारी है। इसी क्रम में पिछले विगत कुछ दिनों में कई नाव भी पकड़े गए हैं जो शराब से लदे हुए थे। कई गाड़ियां भी पकड़ी गई है और ये अभियान लगातार जारी है। गोपालगंज बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बिहार के नरकटियागंज की खबर के साथ, जहां बीजेपी की जीत को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। पश्चिमी चंपारण में बीजेपी की 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से जीत से खुश कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल भी लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो मूंग में है के नारे भी लगाए। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने इस जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव का आशीर्वाद बताया। उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये जीत जो है नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है, आने वाले कल में सभी देखेंगे कि भारत क्या है। वो भारत को हल्का में लेके चल रहे थे और 2024 में चुनाव है। अभी ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है 2024 में। 2024 में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम लोग जीत हासिल करके हम लोग दिखाएंगे। उद्देश्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा है। 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये जीत जो है नरेंद्र मोदी की जीत है। उन्होंने एक ऐसा इतिहास रचा है, आने वाले कल में सभी देखेंगे कि भारत क्या है। वो भारत को हल्का में लेके चल रहे थे और 2024 में चुनाव है। अभी ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है 2024 में। 2024 में हम लोग। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत हासिल की है, जिसको लेकर गोपालगंज में बीजेपी ने जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर जमकर आतिशबाजी की। जिला अध्यक्ष संदीप गिरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहने लगे कि 3 राज्यों की तरह बिहार में भी चुनाव में परिणाम आएंगे और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आज चुनाव का जो रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की जोरदार जीत हुई है। उसी खुशी में आज हम लोग गोपालगंज के मौनिया चौक पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग आज जश्न मना रहे हैं। देश में आज राष्ट्रवादियों की जीत हुई है और मोदी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है। तो यह दिन पूरे राष्ट्र में जश्न का दिन है, वही आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। लोकसभा चुनाव का भी कुछ संकेत मिले हैं। पूरा संकेत मिल रहा है। आने वाला दिन पूरा भगवामय, जो 24 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, पूरा देश भगवामय होगा और हम लोग 400 पार करेंगे और बिहार के लिए भी। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां पुलिस ने 5 चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से चोरी किए गए आभूषण, 4 मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि नगर थाना और थावे थाना क्षेत्र में 15 दिनों में हुए चोरी की 5 घटनाओं में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस अपराधी के फरार साथियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 20/11/2023 से लेकर अभी तक के बीच में लगभग 5 घटनाएं चोरी की हुई थी, जिसमें से 2 नगर थाना क्षेत्र की थी और 1 थावे थाना क्षेत्र की थी। थावे थाना क्षेत्र एसएचओ तथा सब इंस्पेक्टर कृष्णा कुमार तथा अन्य सब इंस्पेक्टर्स और सिपाहियों की टीम ने एक शातिर चोर को अरेस्ट किया है, जिसका नाम सोनू कुमार दुबे है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर इस चोरी के कांडों को अंजाम दिया था। अगली खबर बिहार के बेतिया से है, जहां सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।
रात में तेज रफ्तार बाइक चालक ने अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस आनन फानन में एक घायल को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक तीनों लोग बाइक से घर वापस आ रहे थे। इस दौरान वो घटना का शिकार हो गए। हाँ, हम तो ड्यूटी चले गए, सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी करते हैं। चले गए ड्यूटी, तो वहाँ जाने के पोस्ट पर पहुँचे। उसके बाद तुरंत फोन गया कि एक्सीडेंट हो गया है। तो घर पहुँचे तो पता चला कि गया है लोग हॉस्पिटल। तो अभी हॉस्पिटल में आए हुए हैं। किस जगह में हुआ है? तो हमको तो सुनने में आया कि BBN कॉलेज के पास। कहाँ गया था? तो हमको नहीं पता। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे गोपालगंज की खबर के साथ, जहां उत्पाद विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रेड में 51 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 33 लोग शराब पीने वाले और 18 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब तस्करों के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप ने 6,971 मतों से जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप को 72,900 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी नारायण चंदेल को 65,929 मत मिले। रिटर्निंग ऑफिसर ने व्यास कश्यप को प्रमाण पत्र सौंपा। देखिए, निश्चित रूप से यह जनता की जीत है। जनता चाह रही थी कि यहाँ नया प्रत्याशी हो और कांग्रेस ने नया प्रत्याशी यहाँ पे उतारा। हम पूरे कार्यकर्ताओं के बल पर इस विधानसभा चुनाव पे डटे रहे और इवन मतगणना तक हमारे कार्यकर्ता अपने टेबल तक बैठे रहे। भले ही हम पहले राउंड में आगे हुए, दूसरे राउंड में कुछ कम वोट से आगे रहे, पर अंतोगत्वा आगे पीछे होता रहा, परंतु हमारे कार्यकर्ता डटे रहे अंतिम समय तक। चूंकि हमें पता था परिणाम जांजगीर चांपा विधानसभा में जीत व्यास कश्यप और कांग्रेस की सुनिश्चित है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी मतदाता भाई बहनों को, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर व्यास कश्यप के ऊपर भरोसा दिलाया और व्यास कश्यप भी भरोसा दिला रहा है हमारे पूरे इस जांजगीर चांपा विधानसभा के कार्यकर्ता मतदाता सभी को। आप सबके लिए एक जन सेवक के तौर पर मैं सदा उनके पास समर्पित भाव होकर मैं काम करूंगा और आने वाले समय में यहाँ पुनः कांग्रेस बढ़े। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां बीजेपी की जीत को लेकर जश्न का माहौल बना हुआ है। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने भाजपा जिला कार्यालय यमुना कमल में भाजपा पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत का जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने 3 राज्यों में मिले जनादेश पर जनता का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही कहा था कि हम तीनों राज्यों में चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि वो केवल एक बार नहीं बल्कि बार बार जीतने वाली पार्टी है। तो हम विकास कर रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के कर रहे हैं। अभी भी हम जिस प्रकार से हमारी यात्रा चल रही, तो हम आने वाले टाइम में 500 से ज्यादा योजनाएं हमने ऑनलाइन दे दी। 528 योजनाएं स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी हैं जो ऑनलाइन दी। अभी हमें कुछ लोग कह रहे थे कि जिस प्रकार से आप राशन कार्ड बना के दे रहे, गुलाबी पीला राशन कार्ड बना के दे रहे, जिस प्रकार से आप आयुष्मान दे रहे, यानी कि उसको पता ही नहीं मालिक को, हम जाके उसके घर दे के आए। तो अगर ऐसे आप दोगे तो वोट आपको कौन देगा? तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कर्म करो, और हम उन्हीं के अनुयायी हैं। हमारा जो धर्म है वो कर्म करना है, हम कर्म कर रहे हैं। कर्म करने के बाद बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे फरीदाबाद की खबर के साथ, जहां बीजेपी की जीत को लेकर खुशी की लहर छाई हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस चुनाव का बेहद फर्क पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली पर लोगों को भरोसा है और मोदी है तो मुमकिन है। आज खुशी की बात है, गर्व की बात है। 3 राज्यों में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और ये जो हमारे
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए, जो विकास किए, जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई, अंत्योदय जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए भी वो सुख सुविधाएं मिले, सारी फैसिलिटीज मिले जो पहली पंक्ति में खड़ा है। तो सारी योजनाओं का जो असर आज दिखाई दिया और उसी की वजह से हमारी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की, जहां मंत्री मूलचंद ने बीजेपी जीत को लेकर बड़ी बात कही। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति पर विश्वास करते हैं, इसलिए 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की। तो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आए हैं 4 प्रदेशों के, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है जो रुझान है, और ऐसी ऐतिहासिक जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ने कहा था, ये गारंटी मोदी जी ने कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी है, और अंतिम व्यक्ति तक विकास का, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाना, अंतिम व्यक्ति को जो विकास को गति देना, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं को लाभ मिलना, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, कर्मचारी को, हर चीज़ को जो आम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया, ये उसका परिणाम है। और आने वाले समय में तो ये इस तरह के जो रुझान हैं, ये आने वाले 1 घंटे के बाद ये परिणाम में बदलने वाले हैं, और तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय सरकार बनेगी। तो चुनाव आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।